ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है H2O माने जल। इसका यह सेकंड पार्ट है, माने टॉपिक 6 का यह सेकंड पार्ट है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम का विजिट कर सकते हैं। इसमें है ए में था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, आज है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जल की संरचना। द बेंट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जल की बंकित संरचना होता है। इसको हम लोग वेंट भी बोलते हैं, चाहे वी शेप्ड भी बोलते हैं। तो वी शेप्ड माने वी जैसा इसका आकार है, जैसे कि यह इस प्रकार, यहाँ पर हो गया O और यह हो गया H, यह हो गया H। इसी को बोलते हैं हम लोग वेंट माने बंकित संरचना। कह रहा है इट इज़ इन गैस फेज, माने ऐसा गैसीय अवस्था में होता है। कह रहा है वाटर मोलिक्यूल्स एज ए डाइपोल, जल अणु द्विध्रुव के रूप में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फिर इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फिर इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इससे डाइपोल का निर्माण होता है, इसलिए यह डाइपोल फॉर्म में रहता है। उसके बाद है द ऑर्बिटल ओवरलैप स्ट्रक्चर इन मोलिक्यूल, जल अणु में कक्षक अतिव्यापन संरचना। यह जो जल का जो अणु है माने ऑक्सीजन, और यहाँ पर यह जो दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर यह हो गया एक लोन पेयर और यहाँ पर हो गया एक लोन पेयर। तो एगो लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, दो लोन पेयर हो गया। एगो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एगो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर, 4 हो गया। तो इसका जो प्रसंकरण हो गया वह हो गया sp3, और sp3 जिसका माने हाइब्रिडेशन होता है, प्रसंकरण होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है, अब इसमें दो बात हो जाती है, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है यह हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और जब टेट्राहेड्रल होगा तो चूँकि दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर की वजह से इसका जो शेप होगा वह वी शेप्ड हो जाएगा, वी जैसा हो जाएगा, जैसे कि आप लोग 1 नंबर स्ट्रक्चर में देखे थे। कह रहा है इट इज़ ए हाईली पोलर मोलिक्यूल, यह उच्च ध्रुवीय अणु है। यह तो जानबे करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण हो जाता है, एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसलिए यह पोलर मोलिक्यूल है। और इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.85 डेबाई, या इसको कूलम मीटर में देखा जाए तो 6.17 गुना 10 के पावर -30 सेंटीमीटर होता है। कूलम मीटर होता है, सेंटीमीटर बोल दिए गलती से। इन द लिक्विड फेज माने द्रवीय अवस्था में चाहे प्रावस्था में, वाटर मोलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर, जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं, किसके वजह से? तो बाई H बॉन्ड, H बंधन के द्वारा। द्रवित अवस्था में जल के अणु हाइड्रोजन बंधन द्वारा संकुचित हो जाते हैं एक साथ। उसके बाद कह रहा है द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, माने जल का रवादार रूप माने सॉलिड रूप यह बर्फ है। उसके बाद कह रहा है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइज इन द हेक्सागोनल फॉर्म, बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट कंडेंस टू क्यूबिक फॉर्म। यह बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है या पॉइंट है। मैंने कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का क्रिस्टलीकरण आकृति, चाहे क्रिस्टलीय आकृति, खटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है, जबकि बट बहुत कम ताप, वेरी लो टेम्परेचर पर यह कंडेंस हो जाता है, संघनन रूप में आ जाता है, और यह क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि घनीय रूप बना लेता है। डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस,
मैंने इसका हिंदी हुआ कि जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से कम होता है, देयरफॉर इसलिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर एंड विच फॉर्म कॉज ऑफ थर्मल इंसुलेशन विच इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन विंटर सीजन। यह भी बहुत अच्छा चीज़ है। कहने का अर्थ है कि पानी का घनत्व चूँकि ज़्यादा होता है और बर्फ़ का घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से बर्फ़ पानी पर तैरने लगता है। और ठंडी के दिनों में ऐसा होता है। और ऐसा होने से फ़ायदा क्या है कि जो बर्फ़ है ऊष्मारोधन क्षमता विकसित कर लेता है, माने ऊष्मा को बाहर नहीं निकल देता है। और जलीय जीव नीचे माने पानी में, वाटर में अपने आप को सहज जीवन का अनुभव ठहराते हैं या सहज जीवन का आनंद उठाते हैं। अब इसका हिंदी है कि जल का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरते रहता है और ऊष्मारोधन बनाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल इंसुलेशन, जिससे जलीय जीव सुरक्षित रहते हैं, चाहे रहता है शीतकाल में, माने ठंडी के दिन में। उसके बाद एक और टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, माने बर्फ़ की संरचना। इट हैज़ 3D H बॉन्डेड स्ट्रक्चर विथ हाईली ऑर्डर्ड, माने यह कहता है कि यह उच्च व्यवस्थित H बंधित 3 डायमेंशनल संरचना है। बाई एक्सरे से पता चला है, शोज डेट माने दर्शाता है कि ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाई 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर 276 पिकोमीटर। यह हिंदी है कि एक्स किरणों के प्रयोग की सहायता से पता चलता है कि ऑक्सीजन परमाणु 4 अन्य ऑक्सीजन परमाणुओं से 276 पिकोमीटर की दूरी पर चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यह यहाँ पर जो दिख रहा है ऑक्सीजन, यह एक हाइड्रोजन बंधन इधर हो गया और एक हाइड्रोजन इधर, जो कि दिख रहा है फिगर में। और फिर यह H बंधन के माध्यम से यह जो दिख रहा है, और फिर इसके साथ यह 4 गो जो बना दिया, टेट्राहेड्रल आकृति बना दिया, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखेगा। यह हो गया ऑक्सीजन, यह हो गया हाइड्रोजन, यह हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर, यह 2 गो जो दिख रहा है लोन पेयर। अब क्या करता है, एगो ई हो गया, इसका अतिव्यापन एगो ई हो गया, इसके साथ अतिव्यापन यह हो गया, इसके साथ अतिव्यापन यह हो गया, यहाँ पर जो दिख रहा है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ जाता है। इस प्रकार इसका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। अब जो 276 पिकोमीटर की बात करते हैं, तो वह देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, यह आप फिर इसके साथ H बंधन बनाएगा, यह जो दिख रहा है H बंधन बनाएगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पर यह फिगर में यह दिख रहा है, यह फिगर 276 यहाँ पर जो दिख रहा है फिगर, यह यहाँ से लेकर के इस ऑक्सीजन से लेकर के इस ऑक्सीजन तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। चूँकि इसका जो दूरी है यह 95.7 पिकोमीटर होता है। और फिर जो यह है दूरी यहाँ पर, इसकी जो लंबाई है 177 पिकोमीटर लगभग होता है। और दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए, यह जोड़ेंगे तो कम आएगा, परंतु यह होता वास्तव में 276 पिकोमीटर है। किससे पता चला है? तो एक्स रे किरणों की सहायता से यह पता चला है। थैंक यू।